हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो लोग इंट्राडे में लॉसेस कर देते हैं, मॉर्निंग में ही लॉसेस कर देते हैं और फिर वो लॉस बढ़ता ही जाता है, कभी लॉस रिकवर करके प्रॉफिट के अंदर नहीं आते, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा आज का वीडियो होने वाला है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना और मैं अपना सीक्रेट भी आज रिवील करने वाला हूँ कि किस तरीके से मैं मार्केट को अप्रोच करता हूँ या फिर सोचता हूँ कि हाँ, लॉसेस अगर हो गया है तो उसको कैसे रिकवर करना है, मार्केट सेंटिमेंट को कैसे यूज करना है। क्योंकि आपको पता है मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, स्ट्रैटेजिक करता हूँ और आज भी स्ट्रैटेजिक ही ऑप्शन सेलिंग की है। लेकिन गलती ये हो गई कि कॉल की जगह पर पुट चला गया। इसलिए आपको यहाँ पर बॉटम पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक जो पुट है उसके अंदर 7,500 का लॉसेस जो है वो हो गया था। ये 7,500 लॉसेस हो जाने के बाद बावजूद हम लोग 11,500 के प्रॉफिट में क्लोज हुए। और यहाँ पर आपको कोई भी ऐसा चीज नहीं दिखाई दे रही होगी जहां पर बहुत ही कुछ सारे पोजीशन प्रॉफिट में है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक पोजीशन है और ये एक पोजीशन है, बाकी सब कुछ लॉस में है। फिर भी हम लोग 11,000 के प्रॉफिट में। ये कैसे हुआ, कैसे किया, सब कुछ मैं इन डिटेल में बताऊंगा और आज सीक्रेट भी आपको बताने वाला हूँ। तो ये सब कुछ जो है वो लर्निंग का नतीजा होता है। मार्केट के अंदर कंटिन्यूसली काम करते करते आप ये सीख जाते हो। और अगर आप मेरा एक्सपीरियंस सीखना चाहते हो, मेरे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हो, सब कुछ अगर आपको नॉलेज गेन करना है, ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा एलटीपी कैलकुलेटर मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम का, वहां पर आप सीख सकते हो। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके भी आप सीख सकते हो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस करो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, तो आपको यहाँ पर सीखने के लिए बहुत कुछ मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का जो ट्रेड था वो लॉस से स्टार्ट हुआ। उसके बाद मुझे ये करना था कि कॉल मुझे सेल करना था। अब मैं कॉल क्यों सेल करना चाहता था वो मैं आपको चार्ट पर ले जा करके दिखाता हूँ। क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी पता होगा मैं एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंडिकेटर एआई टूल्स जो है वो यूज करता हूँ। ट्रेडिंग व्यू के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं, लेकिन उसका सेटिंग जो है वो बहुत मेहनत करने के बाद बनता है, रेगुलरली उसको करने के बाद बनता है। तो वो मैं आपको सब सब कुछ जो एआई टूल्स जो है वो सिखाने वाला हूँ। तो मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में आपको मिल जाएगा, जिसका व्हाट्सअप नंबर ऊपर चल रहा है। ठीक है, अब देखो था क्या, मार्केट सीधा ही सपोर्ट पे खुल गया। ठीक है, सपोर्ट लेकर के मार्केट यहाँ पर दो चीजें कर सकता था, एक तो सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे जाता या फिर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस की तरफ जाता। यहाँ पर ये चीजें हुई। अब देखो यहाँ पर होने क्या लग रहा था कि मार्केट में ओपनिंग के साथ ही ऊपर की तरफ मार्केट गया। ठीक है, ओपनिंग के साथ मार्केट क्या कर गया, ऊपर की तरफ गया। अब मुझे ये था कि मुझे बाइंग नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि ट्रेंड जो है वो निगेटिव है। तो मैं कॉल सेलिंग का दिमाग में लेकर के बैठा था, रेजिस्टेंस पे जाएगा तो कॉल सेल में करने वाला हूं, क्योंकि मार्केट ऊपर जाके अल्टीमेटली नीचे ही गिरने वाला है। यहां पर भी हम लोगों ने देखा, यहां से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया, फिर अल्टीमेटली नीचे ही गिरा और नीचे ही क्लोजिंग भी कर दी। तो मैं रेजिस्टेंस पे मार्केट को चाह रहा था। यहां से मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हुआ और यहाँ कहीं पर रेजिस्टेंस था, यहां से एग्जैक्टली नीचे गिरना स्टार्ट हुआ। तो मैंने क्या कर दिया, इसको कॉल सेल कर दिया। कॉल सेल करने की जगह जगह पर क्या हो गया, पुट मेरे से गलती से देखने से वो सेल हो गया, है ना। मतलब देखने में गलती हो गई, क्योंकि क्या होता है हम लोग सेलिंग करते हैं जा करके फिर स्टॉप लॉस डालते हैं या फिर हम लोग कोई हेजिंग के लिए बाय करते हैं। तो मुझे क्या करना था, यहाँ पर कॉल सेल करके कॉल बाय भी करना था। ठीक है ना, कॉल सेल करके कॉल बाय भी करना था, क्योंकि मार्जिन बेनिफिट लेने के लिए कॉल फिर बाद में पुट के लिए मार्जिन नहीं बचता, तो इसके लिए तो ये गलती से पुट हो गया। जाके देखा तो 7,500 का लॉस चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि यहाँ पर निफ्टी निगेटिव बन चुका था, यहाँ से ये निगेटिव कैंडल बनना स्टार्ट हो चुके थे। ठीक है, तो ये मैंने कट कर दिया, इस पोजीशन को मैंने लॉसेस के अंदर कट कर दिया और तुरंत इसको क्या कर दिया, सेल कर दिया। इस कॉल को मैंने सेल कर दिया। ये 160 के ऊपर ही सेल होता, लेकिन ये टाइम वेस्ट होने की वजह से 160 का मतलब 160 170 के आसपास था, वहां से ये गिर करके 159 पर आ गया। 170 का ये वहां पर सेल होना था, लेकिन ये हुआ नहीं 170 पे। ठीक है, तो 10 रुपए नीचे ये सेल किया मैंने और फिर ये पोजीशन प्रॉफिट में गई। इस लॉस को रिकवर करके हम लोग प्रॉफिट में आए, फिर जाकर के इस पुट को मैंने ऐड किया है नीचे की लेवल पर। तो ये पूरा हेज पोजीशन था, इसीलिए अभी तक क्या कर रहा है, ये प्रॉफिट में है। तो लॉजिक सिंपल था, बिल्कुल ट्रेंड के साथ चलो। ट्रेंड पूरा ओवरऑल ट्रेंड निगेटिव है, तो आप निगेटिव ट्रेंड में बाइंग करके ज्यादा टाइम होल्ड करके प्रॉफिट नहीं बना सकते, सेलिंग करके ही प्रॉफिट। उसके बाद क्या हुआ, पुट ऐड करने के बाद ये पूरा ही कंप्लीट दिन भर साइडवेज था। लास्ट लास्ट में थोड़ा सा गिरा है, इसलिए आपको क्या दिख रहा होगा, ये एक पुट जो है वो लॉसेस में मेरा दिखाई दे रहा है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ये एक प्रॉफिट चला जाएगा, ये प्रॉफिट के अंदर आ जाएगा, सेम ही चीज है। लेकिन यहाँ पर अभी भी 101 रुपए
बचा हुआ है डीके होने के लिए। तो एक बड़ी बात है, यहाँ पर एक बड़ा प्रॉफिट हम लोग प्रोजेक्ट कर सकते हैं। लास्ट में क्या हेज किया, तो लास्ट में और पोजीशन सेलिंग की ऐड कर ली 150 पॉइंट आउट ऑफ द मनी, जो कि 18 रुपए का है, 22 रुपए का है, ये जीरो हो जाएगा, ये पूरा मिलने वाला है। तो ये थोड़ा सा हेल्प ही करेगा प्रॉफिट बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको लेकर जा करके दिखा देता हूँ, अभी देखो, और बताने भी वाला हूँ, तो डोंट वरी, थोड़ा सा हम लोग फिर उसके पीछे का लॉजिक भी समझ लेते हैं। अब देखो यहाँ पर ये लॉसेस अगर मैं निकाल दूं, तो आप देखो प्रॉफिट कितना बचा हुआ है आज के दिन का। ठीक है, आज के दिन का प्रॉफिट है 19,000 रुपए के प्रॉफिट में, लेकिन इस लॉसेस की वजह से वो 11,000 दिखाई दे रहा है। तो ये तो लॉसेस रिकवर हो चुका अभी 11,000, क्योंकि हम लोग प्रॉफिट में, तो लॉसेस तो रिकवर हो चुका। फिर आगे जो जो कुछ भी होगा वो प्रॉफिट ही होने वाला है। ठीक है, तो ये कल तो मार्केट बंद है, परसों के दिन आप जाकर के देखो, सीधा सीधा 39,000 40,000 का प्रॉफिट यहाँ पर कहीं पर भी ओपन होता है तो भी हम लोगों को दिखने वाला है, तो हम लोग उसको बुक कर लेंगे। एक्साइटिंग बात यह है कि जो प्रॉपर पोजीशन की गई वो यहाँ पर धन के अकाउंट में मैंने की है। ठीक है, अब धन के अकाउंट में आप जाकर के देखो, ये एक हेजिंग का जो बाइंग मार्जिन बेनिफिट लेने के लिए जो एक एक रुपए के बाय है, उसमें बस एक में लॉस है, एक में प्रॉफिट ही है। ठीक है, और बाकी सारे सेलिंग की पोजीशन जो है वो प्रॉफिट में। ये कारनामा हुआ तो हुआ कैसे? ठीक है, तो इसको ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, जब मैंने इसको लगाया, जो मैं सेटअप बार 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 आपको बताता हूँ कि क्या आपको यूज करना है, मैं आपको बताता हूँ क्या यूज करना है। देखो कैसे मैंने उसको किया है, इस ट्रेड को कैसे लिया है मैंने, उसको आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, कौन सी पोजीशन है ये, करीब करीब पहले में तो कॉल ही सेल हुआ था, डेफिनेटली यहाँ पर सही जगह पे हुआ। 22,550 का कॉल मैंने यहाँ पर सेल किया था, तो ये 22,550 का कॉल मैं आपको लगा करके दिखा देता हूँ। टाइमिंग भी आप देख सकते हो यहाँ पर 22,550 की। तो यहाँ सेंटर में हम लोग 22,550 का कॉल मैं आपको लगा करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ये चीज। ठीक है, देखो कहाँ पर सेल हुआ है मेरा कॉल, यहाँ पर कहीं पर सेल जो है वो यहाँ पर करना चाहिए था एक्चुअली। यहाँ पर जो ऊपर की तरफ गया मार्केट वहां पर करना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, किसी रीजन की वजह से नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। तो ये कॉल जो है वो सेल करीब करीब आई गेस यहाँ पर हुआ है। ठीक है, यहाँ यहाँ कहीं पर कॉल जो है वो सेल हुआ, उसके बाद ऊपर की तरफ गया। पुट को मैंने किया हुआ है, आप देखो पुट को मैं आपको क्लियरली दिखा देता हूँ कि पुट भी सेल हुआ है, ये वाला करीब करीब पुट सेल हुआ है 22,600 का, इन द मनी के आसपास का ये पुट था, एट द मनी का। तो ये सेल हुआ है 22,600 का पुट, आप देख लो 22,600 के आसपास। ठीक है, ये वाला पुट, अब कैसे, यही सेटअप, सेम सेटअप, ठीक है, जो मैं आपको बार बार बता चुका हूं। और मैंने क्या लगा के रखा है, 13 और 5 के मूविंग एवरेज को लगा करके रखा है। पुट कहाँ पर सेल हुआ है, आप देखो यहाँ कहीं पर पुट जो है वो सेल हुआ है। कॉल और पुट में बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है वो चल रहा है। ठीक है, अब देखो कौन था मूविंग एवरेज के नीचे, ये वाला भी मूविंग एवरेज के नीचे था। ठीक है, आप देख रहे हो ये वाला भी मूविंग एवरेज के नीचे था। पुट जब सेल किया तो वो भी मूविंग एवरेज के नीचे, तो दोनों के दोनों सेल कर दी। ठीक है, भले ये कॉल ऊपर की तरफ गया और वापस नीचे गिरा, ये पुट ऊपर ऊपर से ही गिरना स्टार्ट हो चुका था, तो ये ऊपर गया ही नहीं। 13 और 5 का मूविंग एवरेज बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। ठीक है, आप देखो कितने पॉइंट यहाँ पर मुझे मिले हैं शॉर्ट सेलिंग के अंदर, यहाँ कहीं पर सेल है, और ये वाला बॉटम लगा है करीब करीब 40 रुपए के आसपास, 53 रुपीज का अराउंड अराउंड प्रॉफिट, 53 रुपीज। कोई बंदा नेकेड भी करता तो भी 53 रुपीज मिल जाते, है ना। और 53 रुपीज मतलब आप 75 क्वांटिटी भी करोगे, एक लॉट में आपको 3,900 का प्रॉफिट, 4,000 का प्रॉफिट कौन दे रहा है, आप समझो इस चीज को, है ना। तो इस तरीके से ये चीजें जो है वो करनी है। और जो मेन मुद्दे की बात थी वो यही थी कि किस तरीके से हम लोग इसको प्रॉफिट में रख सकते हैं पूरी पोजीशन को। 18,000 का इंट्राडे में ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट है, और वो भी क्वांटिटी आप देखो 250 250 75 75 75, कुछ भी मीनिंगफुल क्वांटिटी नहीं यहाँ पर ली गई है। तो आप देखो कैसे इसमें इसके अंदर प्रॉफिट जो है वो हो रहा है। एस्टिमेटेड प्रॉफिट करीब करीब 40,000 का है, तो देखते हैं हम लोग कितना इसके अंदर बुक कर पाते हैं। तो ये सब कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा, सारा लॉजिक सीखने के लिए मिलेगा, क्यों मैंने सेलिंग की तरफ का ही ट्रेड लिया और बाद में जाकर बॉटम पर पुट भी ऐड किया है। तो ये सब कुछ बांध करके रखना है पोजीशन को, और इसी तरीके से हम लोग प्रॉफिट में आ सकते हैं। तो अगर आपको सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन के ऊपर प्रेस करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। इतना करना फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी अगर आपको पेड
मुझसे पर्सनली सीखना है तो ऊपर की तरफ व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा येलो कलर की लाइन में, वहां पर आप जो है वो सारी मेरी स्ट्रैटेजीज, सारी मेरी लर्निंग एक्सपीरियंस आप वहां पर सीख सकते हो और अपने आप को प्रॉफिटेबल ट्रेडर में कन्वर्ट कर सकते हो। और कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि सारी पोजीशन जो है ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग की होती है और स्विंग ट्रेड की भी होती है। तो आप वहां पर जाकर के तीनों चारों ऑप्शंस में से आप चीजें कर सकते हो सकता है आप कमोडिटी ट्रेड करो, हो सकता है आप इक्विटी ट्रेड करो, हो सकता है आप फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड करो। सारे एआई टूल्स, एलटीपी कैलकुलेटर, सेंसिबल, ये सब कुछ आपको सिखाया जाएगा और सबका ट्रेनिंग भी आप वहां पर मतलब प्रैक्टिस प्रैक्टिस करोगे। 1 साल तक टाइम है आपके पास, अपने आप को इतना पक्का कर लो कि आपको फिर मार्केट जो है वो हरा नहीं सके। और रिस्क रिवॉर्ड का रेशियो जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कितने लॉस के सामने आप कितना प्रॉफिट बना रहे हो, तो ये आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर में कन्वर्ट होने वाले हो, अदरवाइज बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर लर्निंग पर फोकस नहीं करना है तो मार्केट को छोड़ दो, बेफालतू में आपका पूरा पैसा जाएगा और टाइम भी आपका वेस्ट होगा। उससे बेहतर है कि आप दूसरा कोई काम कर लो जो आपको पसंद है। ठीक है, यहां पर मजाक की बात जो है वो नहीं होती, सीरियस बिजनेस है। ठीक है ना, तो लॉसेस तो हम भी करते हैं, ठीक है ना, लॉसेस हम भी करते हैं, लेकिन उस लॉसेस को रिकवर करने का भी हमारे अंदर वो होता है कि हाँ हम लोग लॉसेस कर रहे हैं, लॉसेस को रिकवर करना है। लॉसेस और प्रॉफिट का रेशियो बस मेंटेन करना है कि कैसे हम लोग प्रॉफिट ज्यादा करें और लॉसेस छोटा करें, है ना। वो रेशियो के लिए मेहनत लगती है, प्रैक्टिस लगती है, वो धीरे धीरे आपको आ जाएगा। सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।